टैली प्राइम जिसके अंदर आप सारे कंपनी के बिल बनाते हो, परचेज़ के, सेल्स के, रिसीप्ट, पेमेंट, वाउचर, सारी चीज़ें जो टैली के अंदर मोस्ट ऑफ काम होता है ना, वो कंपनी के ही होते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, विंडो पे सर्च कर लेना है टैली प्राइम। इस तरीके का आपको आइकन मिलेगा 3 कलर्स के अंदर, आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। थोड़ा सा वेट कर लेंगे, ये इसका खुलने का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टैली प्राइम जैसे ही ओपन हो जाए कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि ये EDU है ना, एजुकेशनल मोड है इसके लिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, कंपनी स्टार्ट होती है तो एक इंटरफेस होता है, ये इसका इंटरफेस है। ठीक है, यहाँ पे कंपनी के नेम दिखेंगे, यहाँ पे लास्ट वाउचर जो भी एंट्री आपने की होगी उस दिन का डेट दिखता है, मंथ ईयर जो भी है वो यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली, यहाँ पे सारी एंट्री स्टार्ट होती है, क्रिएट करते बनाते, स्टॉक को डाउन हो गया, प्रोडक्ट हो गया, पार्टी नेम हो गया, डिटेल्स हो गए, बैंक इन्फॉर्मेशन, लीजर, सारी हिस्ट्री जो बनती है वो सारी क्रिएट अल्टर और वाउचर टाइप के अंदर ही बनता है। ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे अंदर। वाउचर टाइप नहीं, सॉरी, वाउचर के अंदर वो सब हमारी एंट्री बनती है, परचेज, सेल्स, पेमेंट रिसिप्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कॉन्ट्रा, पेमेंट रिसिप्ट, पेरोल, ये सारी चीज़ें हमारी बाद में बनेंगी। सबसे पहले तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है कि कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं। तो खुद की कंपनी कैसे बनाओगे आप, यहाँ पे नेम दिख रहा है, नेम ऑफ कंपनी। सबसे पहले तो आप कीबोर्ड में प्रेस करो Alt F1। जैसे ही आप Alt F1 प्रेस करोगे तो आपसे एक परमिशन लेगा, डू यू वांट टू शट द कंपनी, क्या ये कंपनी आप बंद करना चाहते हो। अगर हाँ तो आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ F3 प्रेस करना है, या फिर आप माउस से यस पे भी क्लिक कर सकते हो। फिर यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनी मिलेगा, आपको क्या करना है, जो कंपनी बंद करना है उसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। 2 से 3 सेकंड तक का गैप लेगा, अगर पीसी स्लो है तो 10 सेकंड तक का भी टाइम ले सकता है। ठीक है, आपको वेट करना है, थोड़ा सा पेशेंट रखना है। उसके बाद ऊपर आपको अलग अलग नाम मिलेंगे। सबसे पहले क्रिएट कंपनी, अगर आपके पास पहले से कोई भी कंपनी नहीं है तो आप क्या करोगे, कंपनी को क्रिएट करोगे। तो आज हमारे पास कोई कंपनी है नहीं, हम क्या कर रहे हैं, कंपनी को क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट कंपनी के ऊपर आपको क्लिक करना है, जब तक लोड हो रहा है माउस तब तक आपको थोड़ा सा वेट करना है। स्टार्ट हुआ, अब देखो ऊपर में क्या पूछ रहा है, कंपनी का नेम बताना है कि आप किस नाम से कंपनी को स्टार्ट कर रहे हो। अब जिस भी नाम से कंपनी को स्टार्ट कर रहे हो ना, वो नाम आपको ऊपर लिखना है। स्पेस करने के बाद pvt.ltd ये देना ज़रूरी है। इससे क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड। PVT LTD का मतलब होता है प्राइवेट लिमिटेड। नंदिनी PVT LTD करके मेरी ये कोई कंपनी है, मैंने कंपनी को स्टार्ट किया ऐसा। अब आपको क्या देना है, उसका एड्रेस, एग्जैक्ट वो कंपनी कहाँ पे है। तो मैं ऐसा रैंडमली DNH दे देती हूँ। आपको अपना पूरा कंपनी बताना, अपनी कंपनी का पूरा एड्रेस बताना है वहाँ पे। उसके बाद एंटर करना है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है गुजरात, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। यहाँ से दादरा एंड नगर हवेली, ओके। पिन कोड 396193। उसके बाद टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर है, दोनों ही आपको नंबर भरने। आप करेक्ट भी भर सकते हो, और अगर आप कहीं पे सीख रहे हो, उससे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप डमी भी डाल सकते हो। पर ये दोनों ही नंबर क्या होते हैं, कंपनी के बेस पे ही होते हैं। ठीक है, एक कंपनी के लिए होता है जो कस्टमर से रेगुलर कांटेक्ट में होता है, और एक जो होता है जो कंपनी से कांटेक्ट होता है। अगर किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हमें कोई कंप्लेन करनी होती है तो उसके लिए टेलीफोन नंबर लगता है, डायरेक्टली कंपनी में कांटेक्ट होगा। मोबाइल नंबर में हम उसका नंबर रखेंगे जिससे हम रेगुलर सामान ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो उनका कांटेक्ट में डालते हैं। फैक्स अगर है तो डालेंगे, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। जिस नाम से आपने कंपनी क्रिएट किया है ना, उसी नाम से आपको एक मेल ID भी क्रिएट करना है। ठीक है, अगर है तो आपको डालना है, नहीं है तो पहले क्रिएट करेंगे और उसके बाद उसमें डालेंगे, क्योंकि कंपनी में मेल ID का कंपलसरी होता है। तो nandini@gmail.com डन। उसके बाद आप एंटर कर लो। वेबसाइट, अगर कोई ऑफिशियली चैनल है आपके पास, कोई ऑफिशियली कोई बिजनेस है तो उसका लिंक यहाँ पे वेबसाइट का लिंक डालना है, अदरवाइज आप आगे आ सकते हो। आपको ये पूरा पेज नोटबुक में लिख के रखना है। आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अपना टाइप करना है। ये पेज लेकिन आपको नोटबुक में होना चाहिए। फर्स्ट पेज टैली के अंदर यही आएगा। सबसे पहले आपको हेडिंग देना है टैली प्राइम, उसके बाद कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, Alt F1, उसके बाद
एंटर करना है, ये फेस खुल जाएगा। फिर आपको डिटेल्स भरने के बाद आपको ये लिखना है। नोटबुक में पूरा इन्फॉर्मेशन अच्छे से लिखना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एंटर। अब यहाँ पे जो एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है ना, इसमें यस है और नो है। अगर आपको यस करना है तो आप माउस से यस पे क्लिक कर दो, या फिर वाई करो कीबोर्ड में, या फिर एंटर करो। ये तीनों का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट ही होता है। या फिर कंट्रोल ए भी कर सकते हो आप, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए एक्सेप्ट ऑल। नोटबुक में शॉर्टकट की भी लिखना है आपको, ठीक है। उसको यस किया, जैसे यस करोगे तो वो एंट्री क्या हो जाएगी, वो पेज सेव हो जाएगा। ओके अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है ना, कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली इनेबल द फीचर एज पर योर बिजनेस नीड। ये इन्फॉर्मेशन जब आप कंपनी को क्रिएट करते हो सिर्फ उसी टाइम आता है। जब आप कुछ मॉडिफाई करोगे ना इस कंपनी में, तो ये वाली लाइन जो दिख रही है ना आपको नहीं दिखेगी। अब ये जो इन्फॉर्मेशन दिख रहा है ना, क्या बता रहा है, बिल वाइज एंट्री होनी चाहिए, मेंटेनेंस अकाउंट भी होना चाहिए आपका। हाँ, ये एंट्री क्यों बता रहा है, ऐसा नहीं हो, मतलब कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे पार्टी से हम सामान खरीदते या देते, या फिर कोई कस्टमर है हमसे सामान खरीद रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनवरी का उसने सामान लिया, फरवरी में लिया, मार्च में लिया, और पेमेंट वो कर रहा है मार्च का, जनवरी और फरवरी का पेंडिंग रखा हुआ है। तो एंट्री जो होनी चाहिए वो बिल वाइज एंट्री होनी चाहिए। पुराना बिल पेंडिंग है तो पहले उसको पेमेंट करो, उसके बाद उसके आगे का, उसके बाद उसके आगे का। कई बार ऐसा भी होता है कि वो कैश इन हैंड लेते तो उस टाइम में केस सिचुएशन अलग हो जाता है, लेकिन बिल वाइज एंट्री ही होनी चाहिए, ठीक है। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, ये तो भरना ही है हमें, इसके अंदर हम एंटर करेंगे। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वो वाली दिख रहे हैं ना आपको जो हमने पीछे भरा था, जैसे हमने कि दादरा एंड नगर हवेली लिया था तो वही दिख रहा है, रेगुलर रहने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। नो जीएसटी नंबर, ये जीएसटी नंबर ना 15 डिजिट का होता है, 15 डिजिट का। ये आपके बहुत बार ना एमसीक्यू में भी कई बार पूछ देता है, तो आपको एमसीक्यूज में भी पूछता है कि कितने डिजिट का होता है, कितने नंबर्स होते हैं। तो उसमें ना 20 जैसे हमने दादरा एंड नगर हवेली लिया तो 24 से स्टार्ट होता है, और ये डिजिट कितना होता है, 15 होता है। तो ए, पहले जीएसटी नंबर हम भर देते हैं, जीएसटी नंबर में ना अल्फ़ाबेट और नंबर्स दोनों मिक्स होते हैं, मतलब इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों ही होते हैं, और ये 15 डिजिट का होता है। जैसे ही 15 डिजिट कंप्लीट हो जाएगा, आप कितना भी टाइप करके देखो, आप और कुछ टाइप नहीं कर सकते, इसकी लिमिट ही होती है 15 डिजिट की, ठीक है। और ये मंथली रहेगा, क्वार्टरली का मतलब होता है 4 महीने पे आप उसको भरने वाले हो, या मंथली रेगुलर रहेगा तो मंथली रहेगा। ई वे बिल डिटेल्स, ये 15,000 पे अलाउ होता है। अगर कोई बिल आपने बनाया है और वो 15,000 से अबव है, 50,000 से ज़्यादा है, तो उसके ऊपर ई वे बिल जनरेट करना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेते हैं, डन, यस करेंगे या फिर एंटर करेंगे। उसके बाद ये डिटेल्स को भी हम क्या करेंगे, एंटर। ये पेज भी आपको नोटबुक में लिखना है, साथ ही साथ जीएसटी वाला पेज भी आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है। 3 पेजेस होंगे इनके। अब जैसे हमने कंपनी क्रिएट कर दिया, उसमें हमें कुछ चेक करना है, कुछ चेंज करना है, कुछ जीएसटी नंबर भर दिया वो कुछ गलत हो गया, या पार्टी का नेम कुछ, सॉरी जो कंपनी का नेम हमने भर दिया वो कंपनी का नेम कुछ गलत है। जैसे यहाँ पे नंदिनी दिख रहा है ना, तो मुझे नंदिनी की जगह कोई और नाम देना था, ये नहीं देना था, या फिर नंदिनी में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो मुझे चेंज करना है, उसके लिए क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ के पे प्रेस करेंगे, नीचे ऑल्टर का ऑप्शन आएगा, आप ऑल्टर के ऊपर क्लिक करो, फिर से वो फेस चालू हो जाएगा जहाँ से आपने कंपनी को क्रिएट किया था, ठीक है। अब ऊपर आपको नाम दिख रहा है, आप उस नाम को चेंज करें, कोई और नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर, चलो सचिन pvt.ltd, डन। जो नाम आप कंपनी का दोगे वही मेलिंग नेम में ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको कंट्रोल ए कर लेना, डन। अब हो सकता है कोई नंबर मैंने जो टाइप किया वो नंबर हो सकता है मिस्टेक हो गया, तो फिर से आपको क्या करना है, ऑल्ट प्लस के अंदर जाना है, ऑल्टर के अंदर, और यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर फिर से चेंज कर देना है। ये रैंडमली मैं कोई भी नंबर भर रही हूँ, 10 डिजिट बस काउंट करके, तो आप कोई भी नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कंट्रोल प्लस ए। ध्यान रखना है कि जिस नाम से कंपनी है उसी नाम से मेल आईडी भी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें ना ऐसा होता है ना कि हम आगे टाइप करते हो पीछे का इरेज हो जाता है, एक सेकेंड ना, मैं डिलीट कर देती पहले। .com, ठीक है। फिर कंट्रोल प्लस ए,
सेलेक्ट हो गया। अब ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टली कोई GST नंबर पे मुझे कुछ चेंजेस करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की F11। जैसे आप F11 करोगे ये फीचर ओपन हो जाएगा, बस आपको एंटर करके जाना है और यहाँ पे चेंजेस करना है वो कर देना है, फिर Ctrl+A। डन। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको नोटबुक में लिखना कंपलसरी है। सबसे पहले आप लिखोगे टैली प्राइम नोटबुक में, उसके नीचे लिखोगे कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। उसके बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस खुलेगा, आपको फिर नोटबुक में लिखना है Alt+F1। जैसे आप Alt+F1 करोगे ये मैसेज आएगा, ये मैसेज भी आपको नोटबुक में लिखना है। उसके बाद उसको यस पे आपको राइट करना है। जैसे आप यस पे राइट करोगे इस टाइप के ऑप्शंस खुलेंगे, उसमें आपको नोटबुक में लिखना है लिस्ट ऑफ कंपनीज। फिर उसके बाद जो भी कंपनी का नीचे नाम लिखेगा उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। उसके ऊपर हमें क्या करना है, क्लिक करना है, कंपनी बंद हो जाएगी। फिर आपको नोटबुक में ये चारों ही नाम लिखने हैं, क्रिएट कंपनी, शर्ट, पाथ, सेलेक्ट, ये चारों ही नाम आपको पहले नोटबुक में लिखना है। फिर नीचे हेडिंग देना है क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी के अंदर जाओगे, फिर ये फीचर जो भी हमारा स्टार्ट होगा इसके अंदर पूरे डिटेल्स भरने हैं और वो डिटेल्स सहित आपको अपने नोटबुक में लिखना है। मैं परफेक्ट नोट्स भी बनवा रही हूँ, वेट करें तो थोड़ा सा 1 मिनट। तो जैसे आप नाम डिटेल्स भर दोगे तो आपके पास इस टाइप का, 1 सेकेंड, Alt+K, जैसे आप डिटेल्स भर दोगे तो ऐसा खुलेगा। ये पेज आपके नोटबुक में लिखना है। उसके बाद आप एंटर करके पूरा डिटेल्स भरने के बाद आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको क्या खुलेगा पेज, ये वाला। इसके ऊपर का जो नाम मैंने पहले दिखाया था, कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली इनेबल द फीचर एज पर योर बिजनेस नीड करके एक लाइन थी, वो लाइन भी आपको लिखनी है नोटबुक में। उसके बाद ये लिखना है पूरा। उसके बाद आपको GST के बारे में पूरा पेज लिखना है, GST का पूरा पेज लिखना है। उसके बाद Ctrl+A करके आप बाहर आ सकते हो, ठीक है। नोटबुक में शॉर्टकट की क्या क्या लिखना है, Alt+F1, ऑल्टर खुलेगा, फिर Alt+F1। उसके बाद आपको क्या करना है, F3 का। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप Alt+F1 ही करो, आप F3 भी कर सकते हो। आप डायरेक्ट भी F3 करोगे ना तो यहाँ से शर्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से शर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, Alt+K क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ चेंजेस करना है जो आपने कंपनी बनाई हो उसके अंदर, ठीक है। अब मान लो मुझे ये कंपनी नहीं चाहिए, ये कंपनी मुझे क्या करना है, डिलीट करना है, या फिर परमानेंट नहीं चाहिए मुझे, या फिर किसी के नाम पे ट्रांसफ़र करना है। तो ट्रांसफ़र करने वाला तो वही होता है जो हमने नाम चेंज किया, नाम चेंज करके ऑटोमेटिक किसी और की कंपनी के नाम पे ऊपर आ जाएगा। ये हो सकता है कि मुझे कंपनी चाहिए ही नहीं, परमानेंट नहीं चाहिए, डिलीट करना है इसको। तो डिलीट कैसे करेंगे, Alt+K, फिर से करेंगे Alt+K, ऑल्टर के अंदर आएंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये स्ट्रक्चर फिर से खुल गया। देखो वहाँ पे कंपनी लिखा है, कंपनी ऑल्टर, ऑल्टरेशन मतलब कंपनी को आप कुछ चेंजेस करने वाले हो सकता है कि चेंज करना हो, पर ये भी तो हो सकता है कि आपको डिलीट करना हो। तो Alt+D, अगर आपको कंपनी को डिलीट करना है तो Alt+D प्रेस करेंगे और एंटर। जब भी आप कंपनी को डिलीट करोगे ना तो एक कन्फर्मेशन मैसेज और आता है कि आर यू श्योर, क्या आपको सच में कंपनी डिलीट करनी है। हाँ, अगर करनी है तो यस, नहीं करनी है तो नो। यस करेंगे तो वो कंपनी वहाँ से डिलीट हो जाएगी। डन। अब आप कितना भी फाइंड आउट करो आपको सचिन नाम से कंपनी इसमें नहीं मिलेगी। डन। ओके, अब एक चीज़ और दिखाती हूँ, 1 मिनट। क्रिएट कंपनी के अंदर जाते हैं, बाकी डिटेल्स में नहीं भर रही हूँ, Ctrl+A आपको भरना है, ठीक है। कंपनी को डिलीट करने के बाद वापस से लेना है, वापस से भरना है, क्योंकि मैं सारी डिटेल्स भरूंगी तो बहुत टाइम लगेगा। कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली इनेबल द फीचर एज पर योर बिजनेस नीड, यही लाइन है जो आपको नोटबुक में मेंशन करनी है, ये डिटेल्स भी लिखना है, ठीक है। चलो, अब कई बार क्या होता है कि हम यहाँ तक प्रोसेस कर लेते हैं और आज हमने काम भी कर लिया, हम कट करके अपने घर चले गए। कंपनी को कट करने के लिए Ctrl+Q भी आप यूज़ कर सकते हो। Ctrl+Q से क्या होता है, टैली क्लोज होता है। नोटबुक में वो भी लिखना है Ctrl+Q, ठीक है। अब देखो मैं फिर से क्या कर रही हूँ, टैली को ऑन कर रही हूँ। टैली मैंने पूरा कट कर दिया था, अब टैली को मैं फिर से ऑन कर रही हूँ। जैसे ही टैली ऑन होगा ना तो आपको वो कंपनी नहीं दिखेगा जो कंपनी आपने बनाई थी। सचिन नाम से मैंने वो कंपनी बनाई थी, कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, मैंने सचिन नाम से बनाई थी, पर यहाँ पे क्या दिख रहा है, हरतलिका, मतलब वो कंपनी बैकग्राउंड में चली गई। मुझे उसको ऑन करना है, इस कंपनी को बंद करना है, तो Alt+F1, एंटर एंटर।
अब आपको क्या करना है, अपनी कंपनी को सेलेक्ट करना है और फिर आप उसको ऑन करके वर्किंग काम पे आ सकते हो। तो टैली में कैसे कंपनी क्रिएट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, कैसे उसको एडिट करेंगे, ऑल्टर कैसे करेंगे, ऑल्टरेशन कैसे करेंगे, ये सारे प्रोसेस मैंने आज में बता दिए। कल हम यूनिट सीखेंगे। क्लियर? यूनिट एंड वर्क। बाय बाय।